उन्होंने अपने प्रयास के द्वारा आज का दिन को गौरवान्वित करने में हमें अनुभूति होती है। उन लोगों के द्वारा किए गए प्रयास आज संविधान के रूप में हमें मिला है। आज हम कह सकते हैं कि हम अपने देश का नागरिक हैं। ये नागरिक कहलाने का हक हमें आज मिला है। जब किसी देश में अगर संविधान सुचारू रूप से चले तो स्वाभाविक है कि उस देश का नागरिक का अभिमान और सम्मान बरकरार रहेगा। आज इस दिवस को हम नमन करते हैं। Now I request to our Wing Commander, please, with the word voice, Wing Commander, with the word voice, you. सबको लगने दो। विंग कमांडर अब आदेश दें अपने चाल पर। यह हमारे देश के नौजवान
गेट खाली राखा ना देखो मुझसे एकदम लो तो गेट खाली टाटा छोड़ा सब के लिए ट्यूब बटन मारा सुप्रत्यक्ष कक्षा 10वीं और कक्षा आपसे परेड शुरू करवाने की अनुमति चाहता हूँ। समीक्षा समीक्षा करना चलिए हाँ उनको देखो जाओ 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 our leaders also move towards all the platforms. And leaders that are Wing Commander, give orders.
It is unity in diversity.
ठीक है बाजा सब बजेगा लगाओ अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता भारत माता की इनकलाब इनकलाब थैंक यू एवरीवन थैंक यू प्लीज आवाज प्लीज बी टेक योर पोजीशन Now, again I order our main commander to do march past. Shivaji House. Moves like a real lion of our India. Very good. House, salute. Rama House, salute. Now Gandhi House. Very awesome, very awesome. hope to real medical life also. They will read their is and
really and please, as about the Mount Everest. Mount Everest will be also just below our earcraft. Commander! Fire! Commander! Take your position! सुनो ना थोड़ा अलग बात हम कर पाएंगे। Today we are here to celebrate our 76th Republic Day. As you know, our country got its freedom on 15th August 1947, but our constitution came into force on the 6th January 1950. Since 1950, we celebrate 26th January as our Republic Day. आज का दिन भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है, क्योंकि बहुत सारे बलिदान के बाद बहुत सारे महान विभूतियों द्वारा हमें यह दिन देखने का अवसर मिला। सो आज के दिन हम याद करते हैं, we remember those who sacrificed their own, even their life to get freedom. Dear students, through Constitution we have not only the number of rights but the number of duties also. But we always cry for our rights and neglect our duty. How can we utilize our rights without performing our duty? I think duty first. हमें अपने ड्यूटी को प्राथमिकता देनी चाहिए. Being a student, your prime duty is to get proper education. Education makes man perfect. Education gives us knowledge and awareness. शिक्षा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम सही मायने में देश के सच्चे नागरिक होते हैं. The time of Ramayana and Mahabharata, and we have a Gurukul education system where Guru and Shish live under the same roof. Guru teaches all the subjects, but the basis of education is practical base of life. But everything changed in 19th century when new education policy, which is also known as Machiavellian education system, तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि आप लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे. अच्छी शिक्षा प्राप्त करके हम पुनः उस गौरवमय इतिहास को प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आप लोगों को कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है.
अब मैं कुछ बातें अपने बच्चों से कहना चाहूँगा कि ही निकट है, तो इस ऐसा कहें कि 10th और 12th के बच्चों का तो बहुत ही दो चार 10 दिन में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, तो उनका दायित्व है कि इस समय को पूरा यूटिलाइज करें, अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर करें। एग्जाम में के लिए पैनिक नहीं होना है। एग्जाम इज नॉट ए टेरर टू ए गुड स्टूडेंट। A good students always welcome the exam because he wants to prove its merit. वो अपने मेरिट को प्रूव करना चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड try to complete your syllabus and revise the entire syllabus in such a way that nothing remain untouched. आप अपने सिलेबस को सही ढंग से तैयार कीजिए, कुछ छूट ना जाए, इसको देखिए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा विश्वास के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।
वही नजारे थी जिसकी हमको प्रतीक्षा, वो शुभ अवसर है आया, नैनों में चमक आई जो दीदार आपका पाया। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे, खिल उठी बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। And say something to us by which our children must become very answerable and ambitious. Thank you, Sudeep sir, for giving me the chance to express my some words here. Honorable Director sir, Principal sir, all of my colleagues, guardians, parents, ladies and gentlemen. Today, we are celebrating the 76th Republic Day of our country India. As we know, on this very day in 1950, our Constitution came in force. The date was 26th January. Since then, we celebrate this day as a golden day. It can be said, this date can be said a red letter day in the history of India. This year's theme of the Republic Day, that is Golden India, Legacy and Progress. स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास. So we all celebrate this slogan with our heart and soul. Dear friends, as you know, to achieve this sacred day, a number of great sons of Bharat Mata अनुभवी प्राचार्य महोदय जी एवं सहकर्मी विद्वान शिक्षक एवं विदुषी शिक्षिका वृंद और दूर दराज से आए हुए मेहमान रूपी अभिभावकगण, आप सबको आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामदत्त यादव सहायक शिक्षक ISP स्कूल नमस्कार करता है। साथ ही हमारे विद्यालय के एवं देश के भविष्य हमारे छात्र एवं छात्राओं को आज मैं रामदत्त यादव और अपने विद्यालय परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। महान भाव श्रोतागण, आज संपूर्ण भारत में 76वां
गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हम भी इसमें कर्मधाम से सहभागी बन रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी तिथि को यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और हमने अर्थात भारत में जनतंत्रात्मक लोकतांत्रिक मार्ग पर चलना स्वीकार किया था। तब से 76 वर्ष लगातार चलता रहा और आज हम 26 जनवरी 2025 में अपना कदम रखे हैं। अब इन लोगों का इसके लिए आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे हैं, शांति बनाए हुए हैं, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। महान भाव यह सोचना होगा कि हम 76 वर्ष तक शांति बनाए रखे, हमारा देश विकास करता रहा, ताकि इसमें सबसे बड़ा सहयोग था, इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे संविधान का। संविधान श्रम और विधान दो शब्दों के मेल से बना है। श्रम का अर्थ है बराबर और विधान का अर्थ है श्रम का अर्थ बराबर और संपूर्णता होता है और विधान का अर्थ है नीतियों का, विधियों का, कानूनों का समूह होता है। यानी संविधान उन का समूह है जिसे को अपना करके हम अपने देश संपूर्ण भारत को बराबरी का हक लागू होता है। महानुभाव या संविधान जो है उन आदर्शों का सूत्रबद्ध करता है जिसको अपनाकर हम भारत के नागरिक अपनी इच्छा के अनुरूप, अपने सपनों के अनुरूप सजाने का, भारत को सजाने का काम कर सकते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि हम स्वतंत्र भारत में आ चुके हैं और भारत को विश्व के नंबर 1 पर ले जाना है। इसके लिए हम अब स्वतंत्र हैं। हम कैसे ले जाएंगे? हम युवक अपना काम तो किए, अब श्रेष्ठ काम हम अपने बच्चों को छोड़ करके जाते हैं कि जो काम अधूरा रह गया। निश्चित रूप से हम आपसे आशा करते हैं कि भारत का जो पूर्व का स्थान था विश्व में नंबर 1 पर, तो कभी विश्व का गुरु कहलाता था, वो हम आपको जाएंगे। आपसे यही मेरी सबसे बड़ी आशा है। बच्चों, संविधान कानूनों का समूह है। संविधान कानूनों का समूह है जिसे देश के हर नागरिकों को अपनाना चाहिए और तभी यहाँ शांति व्यवस्था कायम हो सकती है। संविधान सिर्फ हमें राजनीतिक सत्ता ही ग्रहण नहीं करती या विश्व में अपना नाम ऊंचा करने के लिए हम नागरिकों को सहयोग देने की आवश्यकता को मांग कर रहा है। आज केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सभी नागरिकों को एक साथ अपने में एक भूमिका दिखा रहे हैं। यह हमारे संविधान का एक प्रतिफल है। यह संविधान हमें साझा समझदारी उत्पन्न करती है, हमें एकता का भाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण आज तक हमारा देश एकता और वीडियो दोनों बनाए रखा। यह संविधान हमें राजनीतिक सत्ता तय करती है। आज के अनुसार ही हमें
अपने देश को गणतंत्रात्मक रास्ते पर ले चले हैं। इसी के तहत हम हर नागरिक अपने नेता को खुद चुनते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि ये नेता हमारी मनोकामना को हमारी सख्त करके और इसे सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर हमेशा अंदेशा बना रहता है कि यह नेता जिसमें हमारी शक्ति निहित है, हम जनताओं की शक्ति निहित है, कहीं अपने हित में तो नहीं या अपने समुदाय के हित में तो नहीं काम करना शुरू कर दे, यानी संविधान का दुरुपयोग करना शुरू कर दे। इसलिए इसके उपाय भी हमारे संविधान में दिया गया है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में रहने वाले लोगों, चाहे वह किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, जनस्थान, भाषा के अलग अलग हो, लेकिन भारत है किसी के साथ इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। संविधान हमें इस बात की भी सूचना देती है कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति या समुदाय किसी कमजोर व्यक्ति या समुदाय पर अपने ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हमारे संविधान रचयिता इस बात से भी काफी सतर्क थे कि अल्पसंख्यकों की भी सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने ऐसा कदम भी रखा है और अफसोस कहा है कि किसी भी अल्पसंख्यकों को वह कोई भी चीज जो वो चाहते हैं पाने से कोई नहीं रोक सकता है, जो वो संख्या को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। संविधान कितना नहीं, संविधान हमें अपने आप को भी सचेत रहने को बताया है। कैसे? सुनने में तो अजीब ऐसा होगा कि अपने आप को सचेत रहने को भी कहा है, अजीब ऐसा लगता है, परंतु जब पढ़ाई में जाएंगे तो आप देखेंगे। मान लेते हैं हम सफलता के लिए प्रयत्न करते हैं, बार बार असफल हो जाते हैं, हमें समाज में उपेक्षा की तरह से देखता है, परिवार के लोग भी है दृष्टि से देखते हैं। अब हम अपने जीवन से उदास हो जाते हैं, तब एक ही रास्ता रह जाता है कि आत्महत्या कर लें। तो हमारा संविधान आत्महत्या को भी दोषी करार देता है। आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। आप हो सकता है कि धन के लोभ में किसी को अपहरण करने बलात्कार करते हैं, तो ये करने से भी आपको संविधान रोकता है, अर्थात यह संविधान हमने अपने आप से रोकता है। मुझे कहा जा रहा है कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस देश को कमजोर करने के लिए जो है आगे बढ़ता है। मैं कभी कभी कुछ लिख देता हूँ, इसी पर मैं माँ के हाथों में थी गुलामी पूजा, सब मिल हम लड़े लड़ाइया, हिंदू मुस्लिम सिख पार्टी, जितने थे हम भारतवासी। फूल अनेक पर जानी एक, फूल अनेक पर जानी एक, राह अनेक पर मंजिल एक, जाति हर भाषा प्रांत है अनेक, जाति हर भाषा प्रांत है अनेक, पर देश हमारा है भारत एक, देश हमारा है भारत एक। आए मिले करे भारत का जय जयकार, ऐ मानव जीवन तुम्हें धिक्कार, जाति और धर्म के नाम पर मत बहाओ लहू की धार, ऐ मानव जीवन तुम्हें धिक्कार। हमने
spectators, and my dear colleagues. I am honored to have the greatest moment to deliver a few words on this special day. Take a minute to devote yourself to it and the sun will rise for you. Good morning everyone, I am Jayanti from class 8 today. Greeting all of you a very happy Republic Day. As we stand here today, we are not just celebrating a day, we are celebrating a dream of a nation that is fair and free, a dream that was envisioned by our freedom fighters, and a dream that we must continue to nurture and protect. We are the girls who will make our country proud. In the past 76 years, our country has achieved incredible milestones. We became one of the world's fastest growing economies and our environment. A promise to be the इतिहास से एक बहुत ही खास दिन गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश को गणतंत्र राष्ट्र माना गया। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज ही के दिन हमें हमारा संविधान मिला, जो एक बड़ी नियम पुस्तिका है जो हमें यह बतलाती है कि हमें हमारे देश को कैसे चलाना चाहिए। संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि यह हमें हमारे भारतीय नागरिक के रूप में मौलिक अधिकार देता है। यह हमें बताता है कि हमारा धर्म, जाति, भाषा कोई भी हो, लेकिन हम सब एक समान हैं। यह याद करने का दिन है कि एक राष्ट्र के रूप में हम कितना आगे आ गए हैं और उन लोगों को सम्मान देने का दिन है जिन्होंने ये दिन को संभव बनाया है। हमारे मन में स्वतंत्रता, हमारे दिलों में शान हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो।
गुलशन के नन्हे मुन्हे पुष्पों एवं उनके संरक्षक विद्वान, अनुभवी, प्रशिक्षित शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, मैं IS पब्लिक स्कूल हिसार की ओर से 76वें गणतंत्र के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और इस पावन पुनीत अवसर पर एक सैनिक की कहानी जो कविता के रूप में है उसे रखने की कोशिश करता हूं। सरहद पे गोली खाके जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। एक सैनिक अपने आने वाले भविष्य की परिकल्पना करते हुए देश के नाम, अपने परिवार के सदस्यों के नाम एक संदेश छोड़ते जा रहे हैं। सरहद पे गोली खाके जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धूमधाम ढोल बजे तो ऐसे ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोल के बजाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना, क्या कहना, माँ से कहना बेटा दूल्हा बनकर आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या बारात को लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी, बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना, कहते थे बच्चे या तो तिरंगा लहरा कर आना या तिरंगे में लिपट कर आना। कह देना उनसे, कह देना बाबूजी से मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई उससे कहना, क्या मेरा वादा निभाएगा। मैंने देश से बोला, मैं देश से बोलकर आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। मेरी छोटी बहना उससे कहना, मेरी छोटी बहना उससे कहना, मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, भाई राखी से पहले ही खाक हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, वो कुएं के सामने वाला घर, दो घड़ी के लिए वहां जरूर उठाना, ठहरना, वहीं पे रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना, भारत माँ का साथ निभाने में दूसरा साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, आखिरी ख्वाहिश, बस एक आखिरी गुजारिश, आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मुझे खुद ये शहादत चाहिए है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, सुभ्रजो सुमधुर भासिनीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे